बहनों, आज कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मना रही है। पवित्र परिवार जिसमें संत यूसुफ, माता मरियम और प्रभु यीशु एक साथ मिलकर वह नासरत की जो परिवार, वो पवित्रता से भरपूर थी। और जहाँ पर संत यूसुफ, माता मरियम मिलकर प्रभु की देखभाल की और उन्हें संभाला। संत यूसुफ की तरफ अगर देखा जाए, यूसुफ के बारे में ज्यादा कुछ सुसमाचार में हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर है, मुश्किल परिस्थितियों में भी संत यूसुफ ने उस परिवार का साथ दिया और ईश्वर की इच्छा को भली भांति समझे और उसके अनुसार कार्य। जब माता मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा से और ये खबर संत यूसुफ को पता चला, संत यूसुफ ने सोचा था कि माता मरियम को त्याग दो, लेकिन ईश्वर की आत्मा स्वप्न में संत यूसुफ से आकर कहा, माता मरियम की जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। और इसी वजह से संत यूसुफ ने इस बात को समझे, ईश्वर की इच्छा को समझे और माता मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद जब राजा हेरोद बालक यीशु को मरवाना चाह रहे थे, उसी समय माता मरियम के साथ मिलकर संत यूसुफ मिस्र देश की तरफ चले जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कठिनाइयां और परिस्थितियां हमारे जीवन में जरूर आते हैं और ऐसे समय में ईश्वर पर विश्वास करना और उसके अनुसार चलना संत यूसुफ हमें सिखाते हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने है माता मरियम, जिसके बारे में हम सुसमाचार में देखते हैं। जब स्वर्गदूत गब्रियल माता मरियम के पास आकर कहती है कि आप गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, माता मरियम आश्चर्य में पड़ जाती है और इसके बावजूद भी उन्होंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि ईश्वर की योजना थी। ईश्वर की योजना को स्वीकार करना ये सबसे बड़ी बात है और माता मरियम ने इस बात को समझे और स्वीकार करते हुए कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और उसके बाद से क्रूस मरण तक, प्रभु यीशु की उस सूली पर चढ़ाए जाने तक और उसके बाद भी माता मरियम हर समय प्रभु यीशु के साथ रहे, प्रभु यीशु के साथ समय बिताए और उनके साथ उनके हर कार्य में अपनी सहभागिता दिखाई। और प्रभु यीशु ने माता मरियम और यूसुफ को देखकर वो प्यार का जो पाठ है सीखा है और वही प्यार उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बांटने की कोशिश की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस पवित्र परिवार का त्योहार जब हम मनाते हैं, ये त्योहार हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हमारा परिवार, जहाँ पर हमारे माता पिता है, भाई बहन है, हमारे दादा दादी है, परिवार के अन्य सभी लोग हैं और परिवार के आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग रहते हैं और हमारे परिवार को जोड़ने वाला हिस्सा क्या है? प्यार ही है जो हमारे परिवार को जोड़ता है। जहाँ प्यार है, बाकी सब चीजें हमारे लिए संभव है। एक पापा जो अपने बच्चे को प्यार करता है, उस बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। एक माँ जो अपने बच्चे को प्यार करता है, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप सभी जानते ही हैं कि प्यार ही एक परिवार का आधार है, एक नींव हम कह सकते हैं। और जब ये पवित्र परिवार का त्योहार हम मनाते हैं, मैं आपके सामने एक छोटी सी घटना रखना चाहता हूँ। एक पिता जो है अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। वो बेटी जो है एक वकील है पेशे से। एक बार पिताजी अपनी बेटी से बात करती है और पिताजी ने बेटी से कहा, बेटा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बेटी ने जवाब में कहा, पिताजी मैं आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। उसके जवाब में पिता ने कहा बेटी से, बेटा अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप मेरे पास आएगी, मुझे देखने आओगे? तो बेटी ताजुब होकर कहती है, ऐसी कौन सी बात है पिताजी, ये तो आपके मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे आपको आज जरूरत है,
मेरी मृत्यु के बाद आप आए ना आए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं जिंदा हूं, आज मुझे आपकी जरूरत है। अगर आप हो सके तो मेरे पास आके कुछ दिन बिताइए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र परिवार या कोई भी परिवार जब इस प्रकार की उस प्यार में बंध जाए तो वो पवित्र कहा जा सकता है। अगर जिस परिवार में अगर प्यार नहीं है, क्षमा की भावना नहीं है, वह परिवार पवित्र होना बहुत मुश्किल है। और हर इंसान जो है पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इस पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, क्षमा की भावना से रहें। और कुछ हद तक इस समय जो महामारी हमारे सामने आई है, हमारे परिवार के लोगों को एकत्रित किया है। जो बाहर विदेशों में काम कर रहे थे वे भी अपने घर पहुंचे, जो अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे वे अपने अपने घर में पहुंचे, अपने बच्चों के साथ समय बिताए। और वो परिवार का जो रिश्ता है, माता पिता के बीच में जो प्यार है, बच्चों के बीच में, परिवार के अन्य लोगों के बीच में जो प्यार है वो जरूर बढ़ा है और उसको पवित्रता में बंधने में मदद की है। तो ये जो शुभ अवसर पर मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, हम अपना समय जो है अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएं, ताकि ये जो पर्व मेरे लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, जिससे भी हम जुड़े हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का समय बने और इसमें ईश्वर हमारी मदद करे।